मार्केट में कुछ डड्डू और छिपकलियां आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परियां होती ही नहीं हैं, अगर होती हैं तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब किसी को इनकी हाजिरी नहीं दी जा सकती और आप इन जिन्नात से कोई अपना काम नहीं करवा सकते। तो मैं इंशाअल्लाह आज आपको कुरान और हदीस से साबित करके दिखाऊंगा। पहला सवाल उनका ये है कि ये परियां जिन्नात होते ही नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया है कि जब भी आप वॉशरूम में जाएं तो ये दुआ पढ़ के जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो मैं इन बेवकूफ़ों को इसका तर्जुमा बताता हूँ कि इसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। ये जिन्नात होते हैं तो इसलिए पैगंबर आलम ने ये हमें इरशाद फरमाया है कि ये दुआ पढ़ के जाए। ठीक है। दूसरी मिसाल सुने कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये परियां जिन्नात मुकलात मौजूद थे। ठीक है। नंबर 1 पे उन्होंने इन जिन्नात की मदद से मस्जिद अक्सा बनाई। दूसरे नंबर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कीस का तख्त मंगवाया था अपने पास इन जिन्नात की मदद से। तीसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो गया था इन जिन्नात के जरिए। अगर जिन्नात होते ही नहीं तो अल्लाह के नबी पर जादू कैसे हो गया? सारा वाकया कुरान और हदीस में मौजूद है। इन बेचारों ने कभी कुरान खोल कर देखा होता तो आज ये नौबत ना आती। अल्लाह रब रहमान ने कुरान में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर जिन्नात ना होते तो रब रहमान कुरान में इनका कभी जिक्र ना करते। अल्लाह ने इंसान को ये ताकत दी है कि वो जिन्नात को काबू कर सकते हैं, उनसे हर अपना काम ले सकते हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। ठीक है कि कुछ लोगों का कहना है कि जिन्नात ट्रांसफर नहीं हो सकते, परियां ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो वो जरा जवाब तवज्जो से सुनिएगा कि लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी को जिन्नात चिमट जाते हैं, फिर जब कोई आमल या कोई कारी इस जिन को पढ़ाई करके हाजिर किया जाता है और पूछा जाता है कहां से आए हो, वो कहता है कि इसने फलां जगह पे पेशाब किया, वहां हमारा घर था, हम गुस्से से इसे चिमट गए। ये आपने अक्सर औक़ात सुना होगा और देखा भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा काम ये होता है कि इन्होंने तुम्हें तंग नहीं किया, तो फिर जिन्नात लड़की में हाजिर कैसे हुए? तो फिर इनसे पूछा जाता है तो फिर ये बताते हैं कि शाह साहब इसकी खाला ने, इस लड़की के चचा ने, लड़की के रिश्तेदार ने, इनके दोस्त अहबाब ने इनसे रिश्ता मांगा था लड़की का, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो फिर इसके रिश्तेदार ने या चचा ने या किसी फुफ्फो ने किसी आमल को कहकर इसके अंदर जिन्नात ट्रांसफर करवा दिए ताकि वो इसका बेड़ा गर्क करें, इसके दिमाग में घुस जाएं, इसके मेदे में घुस जाएं, इसके घुटनों में घुस जाएं और इसका आहिस्ता आहिस्ता बेड़ा गर्क करते जाएं। मुझे जरा ये बताएं कि इस लड़की में ये जिन्नात अमल के जरिए कैसे आ जाते हैं? अगर चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती तो ये जिन्नात इस लड़की में ट्रांसफर कैसे हो गए? ताला ने आप सबको अक्ल बसीरत से नवाजा है। अगर अमल जिन्नात के जरिए इस लड़की में ट्रांसफर कर सकता है जिन्नात, तो क्या ये जिन्नात इस लड़की के सामने हाजिर नहीं हो सकते? इसकी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकते? फिर कुछ लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि किसी नबी ने, क्या किसी पैगंबर ने परी जिन्नों से काम लिया था? अरे बेवकूफ, इनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप हुक्म करें इस ओहद पहाड़ को सोने का बना दें, आपने इससे मना फरमा दिया। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके दौर में पंखे मौजूद थे? अगर नहीं मौजूद थे तो फिर तुम पंखों की हवा क्यों लेते हो? इस वक्त तो कच्चे मकान भी नहीं थे, तो तुम पक्के मकानों में सोफे पर बैठकर मजे कर रहे हो। इस दौर में तो मोबाइल भी नहीं था, फिर तुम मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? खुद ही अपने लफ्जों पे गौर करो, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। मैं कहता हूं, अगर कोई मजबूर दौलत की खातर मजबूर होकर चोरी करना शुरू कर दे तो क्या वो बेहतर है? वो बेहतर नहीं है। उससे बेहतर ये है कि वो परी की हाजिरी से दौलत हासिल करे और अपने हालात बेहतर करे। गुर्बत के हाथों मजबूर औरतें चंद पैसों की खातर ज़नाह का इर्तकाब करती हैं। अगर परी की हाजिरी से इनकी जिंदगी में एक नया इनकलाब आ जाए तो मेरे ख्याल में ये गनीमत की बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों से गुजारिश है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन न किया करें, पहले तहकीक कर लिया करें। अल्लाह ने इंसान को बहुत ही ताकत से नवाजा है। अल्लाह ने इंसान को ये शर्फ बख्शा है कि वो अपने इल्म के जरिए, अमल के जरिए जिन्नात से, परिंदों से, इंसानों से, जानवरों से, परियों से अपने काम ले सकते हैं। अपनी गुफ्तगू का एहतमाम मैं इन्हीं अल्फाज में करूंगा, ना मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज।